नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है आस्थालिन सिरप। आस्थालिन सिरप जो कि सिप्ला लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है और इसका जो 100 ml का जो सिरप होता है वो आपको 19 रुपये का मिल जाता है। ये सिरप बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सीने में घड़घड़ाहट साय की आवाज़ आ रही है, आप सांस ना लेने की वजह से आप सो नहीं पा रहे ठीक से, खांसी भी हो रही है, बलगम भी है, सीने में घड़घड़ाहट फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही है, तो उस समय डॉक्टर आपको इस सिरप को देते हैं और इसका इस्तेमाल करते ही जो आपकी सांस से संबंधित दिक्कत है उससे तुरंत आराम मिल जाता है। तो बहुत ही हेल्पफुल सिरप है। इसके बारे में पूरी जानकारी आज मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आस्थालिन सिरप जिसके अंदर पाया जाता है सल्ब्यूटामॉल, इसमें प्रति 5 ml में 2 mg दिया गया है, जो कि सफिशिएंट होता है एक पेशेंट के लिए। जब किसी पेशेंट को, खासतौर से वयस्कों को थोड़ा उम्र हो जाता है तो उनको अलग अलग कारणों से उनको दमा और अस्थमा की बीमारी होने लगती है, उनको बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा खांसी होती है, साथ साथ खांसी में बलगम भी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बलगम तो नहीं होता है, सूखी खांसी है, लेकिन सांस लेने में बहुत दिक्कत है। तो उस समय इस सिरप का इस्तेमाल करने से जो सांस नाली है जो आपस में चिपकी हुई है या फिर जो संकीर्ण हो गई सांस नाली, जिसमें कि एक चिपचिपा पदार्थ जो है जमा हो गया है, सांस नाली में सूजन आ गया है, तो उस समय सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस दवा का काम होता है सांस नाली को जो है एक प्रकार का रिलैक्स प्रदान करना उसकी दीवार को, और उसकी दीवार को वो फैलने में मदद करता है, जिससे जो एयर है वो आसानी से आपके फेफड़े तक पहुंचता है, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड में मिल करके पूरे बॉडी के सारे अंगों तक जो है ऑक्सीजन को पहुंचाता है, आपके अंदर कमजोरी थकान की जो समस्या है वो नहीं रहती है। तो ये सिरप बहुत हेल्पफुल है। इसका जो टैबलेट होता है, इंजेक्शन होता है, पंप होता है, इन्हेलर होता है, वो भी सेम काम करता है, लेकिन जो टैबलेट आदि होते हैं उससे ये जो सिरप है ज़्यादा प्रभावशाली है। इंजेक्शन और अच्छा काम करता है, लेकिन जो सिरप है वो टैबलेट की अपेक्षा ज़्यादा काम करता है। ये जो सिरप है इसका इस्तेमाल गर्म पानी के साथ में मिला के अगर किया जाता है तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। इसको चाहो तो आप बिना पानी के भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन गर्म पानी से इस्तेमाल करने से जो फेफड़े है उसमें जो ब्लॉकेज है वो बहुत जल्दी खुल जाते हैं, उसको रिलैक्स मिलता है और सांस नाली चौड़ा होने की वजह से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उसमें प्रवेश कर पाता है। तो ये जो सिरप है ये एक प्रकार का ब्रोंकोडायलेटर होने की वजह से और साथ साथ एक प्रकार का बीटा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट होने की वजह से ये फेफड़े की जो नलियाँ है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इसका इस्तेमाल अस्थमा और COPD नामक जो बीमारी है उसके लिए किया जाता है। शुरुआती कंडीशन में COPD और अस्थमा का इलाज अगर ठीक प्रकार से किया जाए तो ये सही हो सकता है, लेकिन किसी भी कारणों से, उम्र की वजह से, अन्य क्रॉनिक बीमारी की वजह से हो, का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जब पेशेंट को अस्थमा हो जाता है और अस्थमा पुराना हो जाता है तो वो सही नहीं होता है। बीच बीच में ये परेशानी होती रहती है, सांस लेने में उनको दिक्कत होती है, घुटन होता है, जिससे उनका जीना दुश्वार हो जाता है। तो उस समय आस्थालिन सिरप अगर आपके घर में रहेगा तो जैसे आपको सांस का दौरा पड़े तो उस समय आप इसका 2 चम्मच अगर ले लोगे तो आपकी जान बच सकती है, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके अगर डोज की बात करें तो आमतौर पर एडल्ट में इसका 5 से लेकर 10 ml तक दवाई दी जाती है एक बार में, और इसको सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दिया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि 10 ml लेने से आपको दिक्कत हो रही है, कमजोरी लग रहा है, आपको बॉडी में कंपन हो रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, कमजोरी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उस समय आप इसका थोड़ा मात्रा कम कर लीजिए, 7 साढ़े 7 ml ले लीजिए। उससे भी दिक्कत हो रही है तो 5 ml ले लीजिए। 5 ml लेने पर आमतौर पर दिक्कत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा कम काम करता है। जब आप पूरा डोज लेते हो 10 ml तो पूरा काम करता है, लेकिन उससे कमजोरी आती है। बच्चों में इसकी अगर डोज की बात करें तो बच्चों में इसका हाफ डोज दिया जाता है। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो
उनको ये सिरप नहीं दिया जाता है, उनके लिए जूनियर सिरप आता है सल्ब्यूटामॉल का ही, उसको देना चाहिए। तो ये जो सल्ब्यूटामॉल सिरप है, इसका इस्तेमाल करने से सांस से संबंधित जो दिक्कत है, आपके फेफड़े में ब्लॉकेज है, बलगम जमा हुआ है, खांसी बहुत ज़्यादा है, तो उस समय आपको इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट के फलस्वरूप आपको चक्कर आ सकता है, कमजोरी, उल्टी, उबकाई, मुंह सूखना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, दस्त की समस्या हो सकती है, धड़कन तेज होना या धड़कन कम होना, बीपी हाई होना, लो होना, अनिद्रा की समस्या होना, बेचैनी की समस्या होना, कमजोरी, मुंह सूखना, डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, पेशाब में जलन आदि की समस्या भी हो सकती है। तो ये जो सिरप है, इसका इस्तेमाल सही मात्रा में और डॉक्टर की परामर्श से ही करना चाहिए। बहुत सस्ता सिरप है, बहुत ज़्यादा लाभकारी है, लेकिन डोज अगर आपका ज़्यादा ले रहे हो तो आपको कमजोरी इससे हो सकती है। तो आस्थालिन सिरप के बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।